देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के ही सबसे काम करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी सभी मंत्रियों को काम करना है। क्षेत्र के लोगों से अधिक मेल मुलाकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्दी लोकसभा क्षेत्र और जिलावार प्रभार की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। पहली कैबिनेट बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रियों को विभाग का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी। मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। हालांकि विभाग का वितरण करने का काम मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन आज की बैठक में विभाग का बंटवारा न किया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि अभी दिल्ली दरबार से हरी झंडी नहीं मिली है। देश न्यूज संभावनाओं के आधार पर आपको बता रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है। विभागों के बंटवारे में वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस क्षेत्र के किस मंत्री को कितना ताकतवर बनाया जाए। देश न्यूज के आकलन के आधार पर के शुक्ला को उच्च शिक्षा मंत्री या उच्च शिक्षा विभाग, चैतन्य कश्यप को वित्त विभाग, नागर सिंह चौहान को खेल मंत्रालय, इंदर सिंह परमार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग, विश्वास सारंग को सहकारिता व संसदीय कार्य मंत्रालय, निर्मला भूरिया को महिला बाल विकास मंत्रालय, प्रद्युमन सिंह तोमर को परिवहन विभाग, तुलसी सिलावट को पीडब्ल्यूडी, एंदल सिंह कंसाना को कृषक मंत्रालय, राकेश सिंह को खनिज विभाग, प्रहलाद पटेल को पीएचई, कैलाश विजयवर्गीय को गृह एवं जेल, करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग, संपत्तियां उइके को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, उदय प्रताप सिंह को वन विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि इस तरह से मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होता है तो क्या प्रदेश के विकास को कितनी गति मिलेगी और क्या समन्वय और सामंजस्य की स्थिति होगी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान मौजूद है। चर्चा में हमारे साथ है कल्पना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, और रीना सक्सेना जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है हमारे साथ। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल्पना जी आपके पास आऊंगी। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही है। मंत्रिमंडल में किसे कौन सा पद देना है या कौन सा मंत्रालय किसे देना है, ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन ये जो अधिकार है ये भी लगता है केंद्रीय नेतृत्व ही इस बार तय करेगा। देश न्यूज ने अपना आंकलन किया है, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पर्यवेक्षक का काम होता है आकर के विधायकों से बात करना और उसके बाद सारे विधायकों की जो राय शुमारी होती है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद एक विधायक से जो सर्वमान्य नेता होता है वो सीएम पद का दावेदार होता है। लेकिन इस बार या भाजपा जब भी कोई इस तरह के वो करती है तो उसमें आपने देखा किस तरह से पर्यवेक्षक आता ज़रूर है, एक चिट लेकर के आता है और वो पकड़ा देता है जो पहले सीएम हैं उनके हाथ में, और वो बता देते हैं कि सर्वमान्य नेता ये हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं केंद्र पर आधारित होती है। केंद्र जो भी डिसीजन लेता है वो सर्वमान्य हो जाता है। उसमें प्रदेश की भूमिका मात्र उसको इम्प्लीमेंट करने की है, उसमें अपने डिसीजन देने की कहीं उसकी भूमिका नहीं होती। इसी तरह से जब देखिए सिंपल सी बात है, आपने एक सीएम को बनाया, उसके बाद जो उसका मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसको 5 साल उन्हीं लोगों के साथ काम करने होते हैं जिनके साथ उनका सामंजस्य बैठ सके। लेकिन जब सेंट्रल उसमें भूमिका निभाता है तो वो अपने आप ही डिसाइड करके किस किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिलना है और ये मिलना है, वो सब डिसीजन दिल्ली से होकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश की भूमिका
बहुत नॉमिनल सी है कि वो आके सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल की बातों को आकर के सार्वजनिक करता है, उससे ज्यादा और कोई भूमिका अब तक मोहन यादव की देखने को नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में भी जो नाम जो इनको सीटें मतलब विभाग का जो वो होगा वो भी सेंट्रल द्वारा ही सारा डिसाइडेड होगा। बिल्कुल कि विभाग का जो बंटवारा होगा वो भी केंद्र के द्वारा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात और जानना चाहूंगी कल्पना जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई, तो क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल में जो मंत्रालय का बंटवारा किया जाएगा इस आधार पर भी किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत की स्थिति ना बने? देखिए ये धर्मिष्ठा जी, जो बंटवारा होना था 29 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए वो पहले से ही कर दिया गया है, क्योंकि राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और केंद्रीय मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जिस तरह से इनको डिवाइड किया गया है वो उन्हीं सारी चीजों को और जातिगत समीकरण को विशेष रूप से ध्यान में रख के किया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी जगह थी जिनको छोड़ दिया गया, जिनको लेकर के अभी उम्मीदें जताई जा रही थी कि इन नामों को भी शामिल होना था, लेकिन उन नामों को शामिल नहीं किया गया। देखिए दांव खेला था कांग्रेस ने, जिसने ये बात कही थी वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आने वाली योजनाओं को भापते हुए उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने लागू कर दिया कि जातिगत समीकरण, देखिए हर तीसरा मंत्री कहीं ना कहीं आप देखेंगे ओबीसी से रिलेटेड है, तो वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति किन के इर्द गिर्द घूमती है और किस तरह से उनको जातिगत समीकरण आने वाले लोकसभा में ध्यान में रखकर बनाना है। उन सारी चीजों को लेकर के इस बार का मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया। रीना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो तय करने में जो देर लग रही है, इसका कोई खास कारण है या फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी कहती थी हाई कमान, कांग्रेस का मजाक उड़ाती थी, कहती थी हर डिसीजन जो है हाई कमान के द्वारा होता है, दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, दिल्ली से ही होता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनका सारा जो है मुख्यमंत्री से लेके सारे मंत्रियों तक का निर्णय जो है केंद्र कर रहा है। मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है, भाई मुख्यमंत्री को यहाँ पे 5 साल सरकार चलानी है, तो मंत्री उसकी अगर उससे राय से होंगे तो उन्हें 5 साल चलाने में आसानी होगी। अब चूंकि वो केंद्र से आके बैठ जाएंगे तो पता चला मुख्यमंत्री उत्तर जा रहा है वो दक्षिण जाएंगे, वो पूरब जा रहा है तो वो पश्चिम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता है मुझे तो केंद्र से नियुक्ति मिली है, तो मेरा ये मुख्यमंत्री क्या उखाड़ पाएंगे। तो मुख्यमंत्री का जो नियंत्रण या जो कह दीजिए जो एक होता है अपने सहयोगियों के साथियों के साथ एक समन्वय होता है, वो नहीं बन पाएगा। और इसका खामियाजा कौन उठाएगा? मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि जहां जो काम होने चाहिए पता चला वो मंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना है तो वो ठीक से नहीं होंगे, या मुख्यमंत्री कह रहा होगा ये योजनाएं लानी है तो उन लोग को समर्थन जितना मिलना चाहिए वो काम नहीं होगा। तो किसी ना किसी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को छलावा ही मिलना है और कुछ नहीं है। बिल्कुल लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा के हिसाब से इन्होंने ये निकाल दिया है जो अपना ये। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद को नहीं मानते, मगर आप उनका वो उठा के देख लीजिए तो उसमें पारिवारिक लोग हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। रीना जी, दूसरा वो कहते हैं कि हम 33% महिला आरक्षण करेंगे। आज आप महिलाओं की संख्या देख लीजिए, 29 में 28 में उन्होंने सिर्फ 5 महिलाएं उतारी हैं। तो महिलाएं जबकि इतनी सारी हैं फिर भी उनको जो है कहीं से भी बिल्कुल रीना जी की महिलाओं को वरीयता नहीं दी गई। आपके पास पुनः आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल जी दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगी। मंत्रिमंडल बन चुका है, बंटवारा होने में इतना समय क्यों लग रहा है? मंत्रियों के पोर्टफोलियो तय करने में देरी का कुछ खास कारण केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली इसलिए अभी तक समय लग रहा है क्या, या कुछ और कारण है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था तब तक इन लोगों को दिक्कत थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ है। जब मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं था तब से इनको दिक्कत होती आ रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। देखिए, दिक्कत की बात तो आप ही लोगों ने शुरू करी ना, आप ही उठाते हैं कि फला कांग्रेस ऐसा कर रहा है, आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है। दिक्कत तो पहले पेट में दर्द तो आप लोगों के होता है, तो फिर जब आपको दिक्कत होती है तो आम आदमी पार्टी को पहले उनकी बात हम सुन ले, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। जी वंदना जी, देखिए, इनकी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आने के कारण कि ये कुछ भी बोल रही है, मतलब ये सोच भी नहीं रही है, समझ भी नहीं रही है कि ये बोल क्या रही है। अरे भाई,
कल ही तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 1-2 दिन का तो समय दे दीजिए। 3 तारीख का रिजल्ट निकला था। वंदना जी, आप शायद भूल गई, मानसिक स्थिति आपकी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आप ही 3 तारीख को रिजल्ट निकला, 3 तारीख को घोषणा हो गई, आप सब सम्मति से जो है सत्ता में आ गए। अब मानसिक स्थिति हमारी कहाँ डावाडोल हुई, माना हम हार गए, मगर मानसिक स्थिति तो आप लोग की डावाडोल हो गई कि आप 3 तारीख से बनाने के बाद भी, सरकार में जनता के द्वारा बहुमत में आने के बाद भी, बहुत शर्म की बात है कि अभी तक आप अपना कैबिनेट नहीं बना पाए हैं। कब काम करना शुरू करेंगे जनता के हित में, जो इतनी योजनाएं, इतनी घोषणाएं, बेरोजगारी भत्ता, तो गैस 450 रुपए, बहुत बहुत अपने सपने दिखाए थे ना। रीना जी, हम मुद्दे से नहीं भटकना चाहते, मंत्रालय के बंटवारे पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम किसी और विषय को यहाँ बीच में नहीं लाएंगे, तभी हो पाएगा ना। बिल्कुल रीना जी, हम एक एक करके बोलेंगे तो जनता तक हमारी आवाज जो है, हमारी बात है, बहुत बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। नियंत्रण रखना सीख लीजिए जी वंदना जी। है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब म्यूट बटन दबा देना है। थोड़ा सा आपको इस बात की ट्रेनिंग की जरूरत है रीना जी, दूसरे को भी बात रखने दिया करिए। 20 मिनट की डिबेट में 20 मिनट आप ही बोलती रहेंगी तो फिर बाकी लोग कब बोलेंगे? तो थोड़ा अनुशासन भी सीख लीजिए। आम आदमी पार्टी में अनुशासन की ट्रेनिंग नहीं होती है क्या? बताइए मत, आप तो अपना विभाग बताइए मैडम, आप तो इधर उधर की बातें कर रही थी, तो मैंने कहा आपको दिक्कत हमारी डिबेट थी, इसलिए जवाब दिया। आप अपना वो बताइए ना कैबिनेट के बारे में। ठीक है वंदना जी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, पर वो अपनी मर्यादा में है। कृपया आप भी अपनी मर्यादा, अगर थोड़ी देर थोड़ा सा मुझे संयम से सुन लेंगी तो बड़ी खुशी होगी मुझे रीना जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं था, तब हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्हें आपत्ति थी। हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ, उसके बाद इन्हें अब शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों नहीं बनाया गया, इस बात से आपत्ति होने लगी। मोहन यादव जी को क्यों बनाया गया, इस बात से आपत्ति होने लगी। वो हमारे कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, कोई नए व्यक्ति तो है नहीं, एक कुशल संगठक है, पुराने नेता है पार्टी के। उसके बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है, उस पर टिप्पणी करते रहते थे। तो कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, अब विभागों का विभाजन कब होगा? संयम रखना सीखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 160 से ज्यादा विधायक चुन के आए हैं, उनमें से आपको इतने 28 लोगों को चुन के मंत्री बनाना है, ये कोई मजाक लगता है आपको? क्यों दिल्ली के नेतृत्व से क्यों सलाह नहीं ली जाएगी? ये बताइए कि जो बाकी लोग नहीं बने, क्या वो योग्य नहीं है? वो भी योग्य है, लेकिन सबको बनाना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इतना मंथन और चिंतन, क्योंकि इतने बम्पर बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है कि ये आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उस चीज को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम मंत्रिमंडल की विभागों के विभाजन की बात की जाए, तो जो जिस चीज के लिए योग्य है उसे वही विभाग दिया जाएगा। जो गृह मंत्रालय को चलाने में सक्षम है, जिसे उस चीज का नॉलेज है, वो उसे गृह मंत्रालय दिया। जो शिक्षा जगत से आता है उसे शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें प्रदेश के हित के लिए की जाने वाली चीजें, ये क्या कोई बच्चों का खेल है कि बस कल मंत्रिमंडल बना, आज विभाग विभाजन कर दो? थोड़ा सा समय प्रदेश के विकास के लिए ही ये मंथन और चिंतन किया जा रहा है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा संयम दीजिए। 5 साल का समय है, आप सरकार अगर काम नहीं करे तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप प्रश्न उठाइएगा, लेकिन अभी ये उचित समय नहीं है। पहले आप थोड़े दिन शांति रखिए, उसके बाद अगर लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, विभाजन नहीं हुआ, तो हल्ला मचाएगा। कल ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने शपथ ली, आज आपको विभागों का विभाजन चाहिए। देखिए, ये कोई छोटा सा प्रदेश नहीं है मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसा। ये एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है, और यहाँ के जो जनसंख्या है वो दिल्ली से काफी ज्यादा है। तो यहाँ के विकास के लिए मंत्रियों को उचित विभाग कौन सा दिया जाना चाहिए, इसके लिए हमारी बैठकें चल रही है, समीक्षा चल रही है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व ठीक है, कोई आदेश नहीं करता है, सिर्फ हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमें मार्गदर्शित करता है। ठीक है, इसमें किसी को हमारे अंदरूनी मामले में बीच में बोलने की कोई अनुमति नहीं है। ठीक है वंदना जी, पुनः आऊंगी आपके पास। आनंद जैन जी, आपके पास आऊंगी।
जैसा कि मंत्रियों के बंटवारे की पोर्टफोलियो की बात यहाँ हो रही थी, उनके बंटवारे करने की बात हो रही थी, तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस दिन मंत्री शपथ लेंगे उसी के अगले दिन या फिर उसी दिन पहली बैठक में मंत्रालय का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है साथ में? ये लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं है, मध्य प्रदेश को लूटने के लिए अलीबाबा और 40 करोड़ की टीम जो है वो तैयार कर रही है। इसलिए उनको समय लग रहा है कि किसको क्या विभाग से ज्यादा पैसे मिलेंगे, किस विभाग को कितना भ्रष्टाचार में लिप्त होना है, इसके लिए देरी हो रही है। ये तो सीधा सीधा है कि अगर आपको बनाना है तो आप नए और पुराने लोगों को मिलकर बना सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। पर ये सब डिसाइड होता है अलीबाबा 40 चोर, इनके जो सरताज हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, इंदौर मध्य प्रदेश के लोगों के हाथ में, मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि 23 मंत्री और विधायकों को जो चुनाव लड़ा है वो भी इनको नहीं मालूम था कि हमको चुनाव लड़ना है। तो अभी इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे वही होने वाला है। क्योंकि अलीबाबा और 40 चोरों की जो टीम है भ्रष्टाचार लिप्त होने वाली, वो उसके लिए इसमें समय लग रहा है, क्योंकि सोचना पड़ता है कौन अपना है और कौन रिपोर्टिंग ऊपर तक करेगा। इसके लिए थोड़ी जानकारी कलेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए समय लग रहा है। ठीक है आनंद जी, पुनः आऊंगी मैं आप ही के सवाल के साथ, वंदना जी के पास जाऊंगी। उसके पहले कल्पना जी, जैसे कि आनंद जी ने कहा कि बंटवारा करने में समय इसलिए लग रहा है, मंत्रालय बांटने में, कि उन्हें तय करना है कि भ्रष्टाचार कौन करेगा और कहां से, कौन से डिपार्टमेंट से ज्यादा पैसे आने वाले। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, तो देखिए ये काम प्रवक्ताओं का है कि वो आपस में क्या कहें। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि देखिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री बनाए गए हैं जिनमें पोर्टफोलियो बांटना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कद बहुत मायने रखता है कि विभाग वाइज किसको कौन सा पद दिया जाना है, कौन किससे खुश है। कैलाश विजयवर्गीय जो स्टार्टिंग में मना कर रहे थे, अगर वो मंत्री पद के लिए माने हैं तो सिंपल सी बात है कि वो छोटे मोटे पद, छोटे मोटे विभाग को लेकर नहीं बैठने वाले हैं, उनको बड़ा पद चाहिए, उनको विभाग चाहिए। ऐसे ही प्रहलाद पटेल की बात कर ली जाए, वो भी एक तरह से देखा जाए छोटे मोटे विभाग के लिए सहमति नहीं देंगे। तो जब तक ये सबकी सहमति नहीं हो जाएगी तब तक मुझे ऐसा लगता है तब तक इतना आसान नहीं होगा। देखिए चिंतन मनन तो दिल्ली में बैठ के लोग कर ही रहे होंगे, इनको सिर्फ विभाग तो दे दिए गए होंगे, लेकिन उसको किस तरह से बताना है, किस तरह से करना है, ये काम जरूर उसमें समय लगने की, शायद आज रात तक या फिर कल तक ये हो जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात धर्मिष्ठा जी, जिस तरह से इस बार का मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको छोड़ दिया गया। जातिगत समीकरण बिठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई। तो जो बात कांग्रेस ने कभी कही थी, जातिगत जिस तरह से जनगणना की बात कही थी, उन सारे उसमें समीकरण बिठाने के चक्कर में बहुत सारे कद्दावर नेता, बहुत सारे डिजर्व कैंडिडेट को साइडलाइन कर दिया गया है। तो वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर रहने वाला है, जिसको लेकर के उनको कहाँ पे सेट किया जाए, कहाँ पे फिट बिठाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, गठन हो चुका है, ऐसे में उन लोगों को किस तरह से संतुष्ट करने की कवायद होगी, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। उन सब पर अभी पार्टी काम कर रही होगी, तो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों पे छोटी छोटी महीन बातें हैं, बारीक बातें हैं, जिनको लेकर के काम किया जा रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है पार्टी बहुत गंभीरता से बात करती है और वो नहीं चाहती कि उनके भीतर खाने में जिस तरह की कोई नाराजगी या किस तरह की कोई मनमुटाव भी हो वो सार्वजनिक हो। तो उन सारी चीजों में समीकरण बिठाकर आपसी सहमति से ये चीजें आने वाले समय में आज या कल में सार्वजनिक कर दी जाएंगी। बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और जो भी विभागों का बंटवारा किया जाएगा ये सोचते हुए, देखते हुए किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के वक्त या लोकसभा चुनाव के वक्त कई दिक्कतें जो हो सकती है उनका सामना ना करना पड़े, उसके पहले ही उन मुसीबतों को खत्म कर दिया जाए। जी आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे। एक कह रहा था मेरा राष्ट्रीय सचिव को अगर कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो क्या 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 मंत्रालय दिया जाएगा। जब टिकट के लिए नहीं पूछा गया, प्रहलाद पटेल को नहीं पूछा गया, नरेंद्र तोमर को नहीं पूछा गया, तो ये मंत्रालय के लिए क्या पूछेंगे। ये तो ऊपर अमित शाह जी की कृपा दृष्टि होगी तो ही उनको विभाग मिलेगा और उनकी कृपा दृष्टि से वो मंत्री बने हैं। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि ऐसे कई नेता, कई भारतीय जनता पार्टी के 5-5 बार के विधायक जो जीते वो मंत्रिमंडल से बाहर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में कर रही है और आला कमान के आदेश के अनुसार ही वो होता नहीं है, वहां से तो ऑर्डर निकलता है कि आपको ये करना है और वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये विभागों का बंटवारा का भी जो सिस्टम है, डिमोरलाइज करना
ये डिसेंट्रलाइज करना है या कोई भी चीज को करना अभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के बस में नहीं रहा है। सारी कमान अली बाबा 40 चोर अली बाबा के पास है, ठीक है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, वो वैसा ही होना है। ठीक है आनंद जी, वंदना जी, आनंद जी के सवाल के साथ सीधे आपके पास आऊंगी। जैसे कि आनंद जी ने कहा है कि केवल 2 ही नेता है, जैसे अली बाबा 40 चोर का जो उन्होंने जिक्र किया, उनका साफ कहना है कि अमित शाह जी जिस पर दया कर देंगे उसे केवल मंत्रालय मिलेगा, बाकी जो जिम्मेदार है या फिर जो उस पद के लायक है या जिसे जो मंत्रालय मिलना चाहिए उसे वो नहीं मिलेगा। देखिए, आनंद जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन मैं इनकी बात का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। ये बिल्कुल गलत कहना है इनका। जी। अगर अमित शाह जी, हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, अगर वो इतना हस्तक्षेप कर रहे होते तो जो पहले पूर्व में विधायक थे उन्हें वापस टिकट क्यों दिया जाता, आप बताइए। शफलिंग की जाती। बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने, जो 3-3 बार के विधायक हैं, वो चुनाव लड़े हैं, तो कोई चेंज तो लाया नहीं गया है पैटर्न में। हाँ, मंत्रिमंडल के गठन में कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है, तो ये तो ट्रेंड ब्रेकिंग का जमाना चल रहा है। कांग्रेस ने भी तो ट्रेंड ब्रेक करी, कमलनाथ जी को हटाकर जीतू पटवारी जी को बैठा दिया, एक युवा नेता को बैठा दिया। तो अगर कांग्रेस पार्टी करे तो सही, भारतीय जनता पार्टी करे तो गलत। जीतू पटवारी जी कहां से कहां तक, ये बताइए, योग्यता रखते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने की। उनमें इतनी योग्यता कैसे आ गई कि वो कमलनाथ जी जैसे दिग्गज नेता को रिप्लेस करते? क्यों बनाया कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि वो युवा है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को मौका दिया, प्रतिमा बांगड़ी जैसे लोगों को मौका दिया। तो ये तो देखिए, ट्रेंड सेट किए जाते हैं और ट्रेंड ब्रेक किए जाते हैं, और ये राजनीति का हिस्सा है। इसमें आप ये कहते हैं कि अमित शाह जी का, हमारे माननीय अमित शाह जी का हस्तक्षेप है, तो ये बिल्कुल गलत टिप्पणी है आपकी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो मार्गदर्शित अवश्य करते हैं पर हस्तक्षेप नहीं करते। वरना ये जो पहले जो विधायक रह चुके हैं उनके टिकट भी तो कट सकते थे, क्यों नहीं कटे? कई लोगों को वापस से मौका मिला है लड़ने का चुनाव, 3-3 बार के विधायक फिर से चुनाव लड़े हैं। तो कोई ऐसा अजीबोगरीब कारनामा नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस तरह के आप आरोप लगाए, और वो भी इतने बड़े केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर। ठीक है, कृपया आप टिप्पणी करने से पहले सोचा करें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक केंद्रीय गृह मंत्री के, देश के केंद्रीय गृह मंत्री के विषय में बोल रहे हैं। ठीक है वंदना जी, जैसा कि आपने कहा कि मंत्रिमंडल सोच समझ कर निर्णय लिया गया और मंत्रालय का भी जो बंटवारा किया जाएगा सोच समझ कर किया जाएगा, पूरे मंथन के साथ किया जाएगा। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, हम इस डिबेट को और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए वंदना त्रिपाठी जी, आनंद जैन कासलीवाल जी, रीना सक्सेना जी और कल्पना शर्मा जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कैबिनेट बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रियों को विभाग का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी। मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और केंद्रीय नेतृत्व ही बताएगा कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है, और सोची समझी रणनीति के साथ मंथन करने के बाद इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद मंत्रालय को बंटवारा किया जाएगा। देश न्यूज ने अपना आंकलन बता दिया, अब देखना दिलचस्प होगा कि यह आंकलन कितना सटीक बैठता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।